वो वीकेंड पर समीरा के यहाँ जाना चाहती है, और मैंने जब मना कर दिया तो कहती है कि पापा यू डोंट लव मी। मैं आई डोंट लव माई डॉटर। एक भोली नादान सी बच्ची की बातों को तुम कहाँ दिल से लगा रहे हो? बच्चे दिल से बोलते हैं, मन से बोलते हैं, हमारी तरह दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। तुमने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए वो तुमसे नाराज है। तो मैं क्या करूं शुभ्रा जी? उसकी बात मान लूं, भेजूं उसे समीरा के यहाँ पर, और अकेले भेज दूं? उस औरत पर मुझे कतई भरोसा नहीं है। देखिए, एक बाप होने के नाते मैं अपना ईगो भूल सकता हूं और चला जाऊंगा उसके साथ, पर मैं उसे अकेला समीरा के यहाँ नहीं भेजूंगा। पहले तुम शांत हो जाओ प्लीज, बाद में आराम से बैठ के बात करते हैं। आई एम सॉरी। फिरकी ने कबूल किया है पापा की जान। फिरकी ने नहीं, सैम ने ली है। प्लीज कम एज अर्ली एज यू कैन। ऑल इज वेल। थोड़ी देर बच्चों का ध्यान रख लोगे? मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। चाहो तो वेदिका को वीकेंड के लिए यहीं छोड़ दो, शिरोली के साथ खुश रहेगी। अभी सैम के यहाँ भेजना ठीक नहीं होगा आनंद। मैं तुम्हें आके कॉल करती हूँ। कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? सिर्फ हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, तुम्हें हासिल करने के लिए उसने मेरे पापा को हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया। भाई ने बिल्कुल सही कहा था। मैं अकेला ही जिम्मेदार हूं। मेरी एक गलती ने सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। पापा को अभी जान गंवानी पड़ी। कुलदीप, अतीत पे रोने का वक्त गया है। और मेरे अतीत का साया सब पर पड़ा है। क्यों बचाया तुमने मुझे उस दिन? क्यों सुसाइड करने से रोका मुझे? अरे अगर मैं मर गया होता ना तो आज बाबा जिंदा होते। तुम मर गए होते तो बच्चों का क्या होता कुलदीप? जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन समायरा ने जो किया है वो हमें से कोई सोच भी नहीं सकता था। तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो कुलदीप। अपने आप को कमजोर समझना बंद करो। तुम हमारी ताकत हो। शुभ्रा, मैं खुद कमजोर हूँ। मैं किसी की ताकत कैसे बन सकता हूँ? और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सैम हमें से किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। यार, मैं आई को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं गुनहगार हूं उनका। मैं गुनहगार हूं। आई समझदार है कुलदीप। देर से ही सही, लेकिन तुम्हें माफ कर देंगे। वो मुझे माफ कर देगी शुभ्रा, पर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज ऐसा मत सोचो। सबसे अच्छी बात है कि अब हमें पूरा सच पता है। अब हम पुलिस के सामने जाकर अपना केस और स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। इंसाफ होगा कुलदीप। बाबा को भी मिलेगा और तुम्हें भी। समायरा को सजा मिलेगी और वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। हम अभी जाके पुलिस के सामने पूरा सच रख देंगे। चलो कुलदीप, लेट्स गो। लेट्स गो।
प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। हमने भी ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया है, तभी तो हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन पता है। क्या है सलूशन? मम्मा पापा को तुम्हें एक सबक सिखाना है। कैसे सबक? हम बच्चों को क्या पसंद है और बच्चों को क्या चाहिए, ये वाला सबक। और वो मैं कैसे सिखाऊंगी? उसकी एक ट्रिक है। मम्मा पापा के सामने इनोसेंट से बेबी वाला फेस बनाओ और डिमांड्स करो, फिर वो मना ही नहीं कर पाएंगे। देखो ऐसे, मम्मा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए मम्मा प्लीज, मुझे ये चाहिए पापा। ऐसे फेस को मम्मा पापा कभी मना कर ही नहीं सकते। हम ऐसे फेस बना के कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी। कुछ भी? यस, चॉकलेट, आइसक्रीम, कुछ भी। अगर मैं पापा के सामने ऐसा फेस बना के बोलूंगी कि मम्मा से मिलना है, तो मान जाएंगे? यस, और अगर मम्मा के सामने तो पपी वाला फेस बना के बात करेगी ना, तो पापा को भी मना लेंगी। पर पापा को मम्मा पसंद ही नहीं है। He hates मम्मा। पापा मम्मा की कट्टी को बदल दो बट्टी में। कैसे? पहले हमारे भी मम्मी पापा में कट्टी थी, पर अब बट्टी है। मम्मी पापा ऐसी कट्टी बट्टी में गोल गोल घूमते रहते हैं, पर कट्टी कभी हमेशा के लिए नहीं होती। अब तो आप सैम को अरेस्ट कर सकते हैं ना, उससे पूछताछ कर सकते हैं ना। मैं इतना तो समझ गया कि समायरा मैडम का कुछ ना कुछ तो लोचा है इस केस में। वो और उसकी नौकरानी, ये दोनों मिली हुई हैं इस केस के अंदर। जैसा कि आप कह रहे हैं, ये सच में मान लेता हूं, पर इसी सच को अदालत में सच साबित करना मुश्किल होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि नो बॉडी, पोस्टमार्टम हुआ नहीं, और डेथ सर्टिफिकेट पर भी लिखा था मौत हार्ट अटैक से हुई। मौत के समय किसी को खून का शक नहीं था, इसलिए क्राइम सीन को सील नहीं किया। न कोई विटनेस, न फॉरेंसिक एविडेंस, केस टिकेगा ही नहीं। सर आप एक बार सैम को अरेस्ट तो कीजिए, सवाल जवाब कीजिए, कब तक झूठ बोलेगी वो? मैडम आप इनको समझाइए, सुनी सुनाई बातों से केस खड़ा नहीं होता कोर्ट में। समायरा जी जैसी पहुंच वाली औरत के वकील को 2 मिनट नहीं लगेंगे ये प्रूफ करने में कि कोई दमदार प्रूफ नहीं है हमारे पास। मैं अरेस्ट कर भी लूं तो सैम और फिरकी दोनों छूट जाएंगे। सर, उस औरत ने मेरे पापा का खून किया सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मेरे पति मेरे साथ वापस रहना चाहते हैं, और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। प्लीज कुछ कीजिए। समायरा मैडम का भी यही कहना है कि आपके पति उनके साथ रहना चाहते हैं और आप उन्हें उनके साथ नहीं रहना देना चाहते। देखिए, तजुर्बे से कह रहा हूं, केस खड़ा नहीं हो पाएगा कोर्ट में। जब कोई ठोस सबूत होगा तभी बात आगे बढ़ पाएगी, वरना आप इस मामले को भूल जाइए। कल से शुरू होगा म्यूजिक का सबसे बड़ा त्योहार। वैसलीन प्रेजेंट्स सारेगामापा स्पेशल पार्टनर चिंग्स सीक्रेट फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल एंड lenskart.com। कल से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। कुलदीप, शुभ्रा तुम घर जाओ, बच्चों के पास रहो। ऋषि रोली से कहना पापा लव्स देम। तुम क्या बोल रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या करने जा रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं सैम को जान से मार दूंगा। कुलदीप, तू दुबई भागना चाहती है ना, उसे खत्म करके मैं दुबई अकेले निकल लूंगा। कुलदीप, 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 पागल हो गए हो क्या? सैम को मार के तुम बच पाओगे? और कोई तरीका नहीं है शुभ्रा। सैम ने जो जुर्म किया है उसकी सजा कानून नहीं दे सकता, लेकिन मैं तो दे सकता हूँ। आई विल किल सैम, उसके बाद दुबई निकल जाऊंगा। इनफैक्ट हम सब निकल जाएंगे। सैम की मौत यही एक रास्ता है सैम से मुक्ति का। कुलदीप, कुलदीप, नो नो नो, मैं तुम्हें कोई गलत रास्ते पे जाने नहीं दूंगी। तुम्हें और सैम में फर्क ही क्या रह जाएगा अगर तुम भी खून के रास्ते पे चले जाओगे? तुम भी कातिल कहलाओगे। कुलदीप, क्या कर रहे हो? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है शुभ्रा। तुम्हें क्या लगता है मेरा मन नहीं करता कि मैं उस सैम को जान से मार दूं? उसने मेरे पापा को मारा है कुलदीप, मेरे पापा की जान ली है। लेकिन उसमें और हमें फर्क यही है, वो खून कर सकती है, हम खून नहीं कर सकते कुलदीप।
सैम को मारने के अलावा और कोई सलूशन नहीं है शुभ्रा। तुम मारना ये तो मेरी जान लेना कुलदीप। सर पे खून सवार है तुम्हारे। तुम्हें सैम को मारना है ना, तो तुम्हें मेरी कसम है, पहले मुझे मार दो कुलदीप। शुभ्रा फिर वैसे कुलदीप कसम देखा तुमने मेरे हाथ बांध दिए। एक और कसम है कुलदीप, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम यहाँ नहीं रहोगे। कुछ दिनों के लिए मेरे साथ हमारे घर चलो। मैं तुम्हें यहाँ एक पल के लिए नहीं छोड़ सकती अकेले। प्लीज कुलदीप, प्लीज प्लीज चलो। ऐसी है मामा। बाय। कहीं जा रहे हो तुम दोनों? जाओ जाओ, पर जल्दी वापस आ जाओ। और हाँ, मुझे छोड़ने का ख्याल भी अपने मन में मत रखना, क्योंकि वो ऑप्शन तुम्हारे पास है ही नहीं। और अगर गलती से ऐसा ख्याल मन में आ भी गया ना, तो सोच लेना कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी गुड बाय करवा सकती हूँ। धमकी दे रही हो? अरे हाथ तो लगा के दिखाओ मेरे परिवार में से किसी को। जो हुआ जैसे उसकी जिम्मेदार तुम हो, और कुलदीप भी। अरे मैंने कितनी बार कहा कि तुम हर से शादी कर लो, उसके साथ घर बसा लो। अरे लो जान सा चाहता है वो तुम्हें। तुम्हारे आई बाबा भी इस रिश्ते को आशीर्वाद देने के लिए तैयार थे। अरे तुम खुश रहती हर्ष के साथ और मैं कुलदीप के साथ। पर नहीं शुभ्रा, तुमने सब कुछ बिखेर दिया, सब कुछ बिखेर दिया तुमने, क्योंकि तुम्हें कुलदीप वापस चाहिए था। कुलदीप मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इसलिए मेरे और कुलदीप के रिश्ते के बीच में अगर तुम ना ही आओ ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुमने बाबा को मुझसे छीन लिया, लेकिन सैम अपने पति को तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। इसलिए कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं सैम। जो जुर्म तुमने किया है, की सजा मैं तुम्हें दिलाऊंगी। कसम है मुझे मेरे बाबा की, तुम्हें घसीटते हुए फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। अरे क्या कसम कसम लगा रखा है? हाँ, क्या लगता है तुम्हें सैम बेवकूफ है? हाँ, टॉप के क्रिमिनल लॉयर्स और पुलिस के साथ सलाह करके आई हूं मैं। और तुम ना, और तुम्हारा ये खिलौना कुलदीप चड्ढा, अरे ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुना तुमने? तुम चीखो चिल्लाओ कुछ भी करो, पर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही गवाह था, वो था तुम्हारा बाप। जाओ उसके पास जाओ। और अगर वो नीचे आ भी गया तो भूत की गवाही कौन मानेगा कोर्ट में? तुम्हारे बाबा का बेचारा भूत भी साबित नहीं कर पाएगा। शुभ्रा के बाबा गवाही नहीं दे पाएंगे, मगर तुम्हें तो उनके पास पहुंचा सकता हूं। सेल्फ डिफेंस के नाम पर उड़ा दो तुम्हें। तुम ऊपर जाओगे, मैं अंदर नहीं। मेरे पास वीडियोस है तुम्हारे वायलेंट होने के। नो 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 नो, अगर मैंने तुम्हें मार दिया फिर तो मैं हार जाऊंगी।
इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूं। पुलिस से कह दूंगी कि तुमसे मेरी जान को खतरा है। फिर पुलिस तुम्हें अंदर कर देगी और तुम्हें तब तक अंदर रखवाऊंगी जब तक दुबई जाने का टाइम नजदीक नहीं आ जाता। राइट, दुबई जाने से एक दिन पहले ना मैं तुम्हारे खिलाफ सारे केसेस विड्रॉ कर दूंगी। फिर हम दोनों साथ दुबई जाएंगे। राइट? राइट? शुभ्रा, घर जाओ प्लीज, प्लीज जाओ घर, जाओ जाओ। आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। सॉरी मैडम, आपको कल आना होगा। मैंने आज की अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं। ये वही केबिन है, वही जगह है जहां मैं तुमसे पहली बार मिली थी, जहां मैंने अपनी जिंदगी की किताब के हर पन्ने तुम्हारे सामने खोल दिए थे। आज इसी जगह में अफसोस होता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया। वो जो मेरा इतना अच्छा दोस्त था अचानक बदल गया। भूल गए इस डिग्री को हासिल करते वक्त तुमने क्या कसम खाई थी? प्लेज लिया था लोगों की मदद करने का। अपने शब्दों से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से जिम्मेदारी ली थी लोगों को संभालने की। सब भूल गए तुम। शुभ्रा, मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां देने को तैयार था, पर तुम्हारे दिमाग पर कुलदीप के नाम का भूत सवार था। उस कुलदीप का जिसने तुम्हें चीट किया और सैम का हो गया। तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे आई बाबा के साथ क्या कुछ बुरा नहीं किया उसने। तुम्हारे आई बाबा तक चाहते थे कि तुम कुलदीप को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने उनकी बात सुनी होती तो शायद बाबा आज जिंदा होते और खुश भी होते। ये तुम्हारा प्यार है, इस रवैये को तुम प्यार कहते हो? इतना सेल्फिश हर्ष। मानती हूं कि तुमने मुझसे प्यार किया था, मैंने कहा था तुमसे, मैंने बढ़ावा दिया था, तुमने अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाए। सॉरी, मुझे उस वक्त नहीं समझ आया। समझ आता तो मैंने वही की वही तुम्हें रोक दिया होता। और जैसे ही समझ में आया मैंने तुम्हें साफ तौर पे इनकार कर दिया कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है हर्ष। और शायद इसी बात से तुम्हारी ईगो पर ठेस लग गई और मुझसे बदला लेने के लिए तुम उस क्रिमिनल सैम का साथ दे रहे हो। साथ क्या, तुम तो बाबा की कातिल के साथ तुमने दोस्ती कर ली। वो बाबा जिन्होंने तुम्हें इतना मान दिया, बेटे की तरह प्यार दिया। तुम्हें मुझसे बदला लेना था ना, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्यार ठुकराया था, तो तुम मुझसे बदला लेते, मेरी जान लेते। बाबा के कातिल से दोस्ती क्यों की तुमने? हर्ष, तुम डॉक्टर थे, लेकिन अब कातिलों के दलाल हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि एक शादीशुदा औरत, एक 2 बच्चे की मां ने तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं किया। अरे कम से कम एक वजह तो ढंग की लाते सैम के साथ इस गंदी दोस्ती को जस्टिफाई करने की। 1 मिनट। कह दिया जो कहना था। अब जाने से पहले मेरी भी बात सुन लो।
मिलकर गाएंगे गीत, देश की मिट्टी का महकेगा संगीत, जाग उठेंगे फिर से जज्बात, क्योंकि इस बार सारेगामापा के मंच पर म्यूजिक का सबसे बड़ा त्योहार। देखिए सारेगामापा 16 अक्टूबर से शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ ZTV पर।